नमस्कार दोस्तों। यूनिवर्स के साथ कनेक्शन के बहुत सारे फायदे ऑलरेडी आप जानते हो कि अगर आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाते हो तो आपको आपकी लाइफ में हर वो चीज़ मिल सकती है जो आप चाहते हो। लेकिन हमेशा क्वेश्चन ये आता है कि यूनिवर्स के साथ हम कनेक्ट करें कैसे। अब देखा जाए तो ये कनेक्शन पूरी तरह से कभी ब्रेक नहीं हो सकता। जैसा अब्राहम कहती है कि हम सभी एक नॉन फिजिकल बीइंग है जिसको फिजिकल लाइफ मिली हुई है, यानी एक जो हम कहते हैं हमारा भौतिक शरीर और दूसरा जो हम कहते हैं हमारी अंतरात्मा। तो शरीर आज रहे या ना रहे, या इस शरीर से निकलकर आप किसी और शरीर में जाओ या फिर ना जाओ, ये जो अंतरात्मा है ये आपके साथ हमेशा ही रहेगी, इस शरीर में भी, इसके बाद के शरीर में भी, या बिना शरीर के भी। तो ये जो हमारा नॉन फिजिकल पार्ट होता है, जो हमारी आत्मा वाला पार्ट होता है, इसे ही आप सोल, सोर्स या फिर यूनिवर्स कह सकते हो। अब इसके साथ कनेक्शन होने का मतलब है फिजिकल लाइफ को उस तरीके से जीना जिस तरीके से हमारा नॉन फिजिकल पर्सपेक्टिव सोचता है। हमारा नॉन फिजिकल हमारे लिए और दुनिया में हर किसी के लिए अच्छा सोचता है, और अगर हम अपनी फिजिकल लाइफ में अच्छे से हटकर कुछ भी सोचते हैं तो हमारा इमोशनल गाइडेंस सिस्टम यानी जो हमारा सिक्स्थ सेंस है वो हमें बुरी फीलिंग के साथ इंडिकेट करता है कि ये चीज़ लाइफ में ऐसी नहीं होनी चाहिए, या ये चीज़ आपके इनर बीइंग से डिफरेंट है। अब इस जगह पर आप देखोगे तो आप कभी भी इस जगह पे पूरी तरह से कनेक्शन ब्रेक चाह के भी नहीं कर सकते यूनिवर्स के साथ, क्योंकि आप जब भी उससे अलग होने की कोशिश करोगे आप अपने अंदर नेगेटिविटी फील करोगे। अगर आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील करते हो तो मतलब आप अपने इनर बीइंग से दूर हो, आप यूनिवर्स के कनेक्शन से दूर हो। समझने वाली ये बात है कि आप कभी भी अलग नहीं हो सकते, लेकिन आप दूर हो सकते हो। अब जैसे आप दूर गए हो वैसे आप उसके नज़दीक भी हो सकते हो, क्योंकि यूनिवर्स वो गाइडेंस आपको देना कभी भी नहीं छोड़ता। जस्ट हम हो सकता है कि सुनना इग्नोर कर दे, या सुन ना सके, या समझ ना सके, लेकिन यूनिवर्स हमेशा ही आपको गाइड करेगा। इसके एग्जाम्पल से अगर आप देखो तो जो जानवर होते हैं या जो पक्षी होते हैं, अब पक्षियों में देखोगे तो बहुत सारे माइग्रेटिंग बर्ड्स होते हैं, वो अपने मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदल लेते हैं। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिन्हें ठंडी जगह पसंद होती है, या वो ठंडी जगह में ही जी सकते हैं। तो जब वो उस जगह पर होते हैं और उस जगह पे ठंड होती है तो वहाँ पर वो रहते हैं, और उसके बाद जब वहाँ गर्मी होने लगती है तो किसी ऐसी जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पर ठंड हो। तो कभी आपने ये चीज़ सोची है कि उन्हें बताता कौन है ये बात कि तुम्हें इस जगह को छोड़ करके अभी दूसरी जगह पे चले जाना चाहिए। और जब पक्षियों को देखा होगा आपने, जब वो एक साथ उड़ते हैं पूरे, तो उनका पूरा ग्रुप एक ही तरीके से उड़ रहा होता है और एक शेप में उड़ रहा होता है, जैसे एक ट्रायंगल शेप हो जाता है या एक सीधा वाला शेप हो जाता है, और एक ही गति में वो उड़ रहे होते हैं इतनी डिसिप्लिन के साथ। जैसे अगर हमें कभी स्कूल में परेड कराई जाती थी तो उतनी डिसिप्लिन के साथ हम नहीं चलते थे वहाँ पे, या चलते थे तो अपने कदमों को उतना मैच नहीं कर पाते थे। लेकिन जब पक्षी हवा में उड़ते हैं तो उनकी स्पीड भी एक जैसी रहती है और एक फ्लो में सभी साथ में होते हैं, और उड़ते उड़ते कभी एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। कहाँ रुकना है, क्या करना है, क्या खाना है, किस जगह जाना है, सब उन्हें पता होता है। उन्हें उनका सोर्स ही हमेशा गाइड कर रहा होता है, क्योंकि जैसा अब्राहम कहती है दुनिया के हर एक लिविंग बीइंग में, या बोलोगे तो दुनिया के हर एक पेड़ पौधे में भी फीलिंग्स होती है, और हर किसी का कनेक्शन होता है यूनिवर्स के साथ, और यूनिवर्स हर किसी को गाइड करता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो। अब यूनिवर्स गाइड तो सभी को करता है, लेकिन समझ हर कोई नहीं पाता, क्योंकि हर कोई रेजिस्टेंस का शिकार कहीं ना कहीं होता ही है, और ह्यूमंस में ही रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इवन एनिमल्स में भी होती है, प्लांट्स में भी होती है रेजिस्टेंस, लेकिन रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा देखा जाए तो ह्यूमंस में होती है, यानी इंसानों में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है। और उसका रीज़न भी यही कहीं ना कहीं है कि हम माइंड से बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, और इतना ज़्यादा डेवलप्ड है कि हम अपने हायर पावर से ही कई बार बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं। लेकिन अब्राहम के अकॉर्डिंग जिसकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा क्रिएट होती है उसकी आस्किंग भी सबसे ज़्यादा होती है उसकी लाइफ में। जैसे अब्राहम कहती हैं कि आपकी लाइफ में कोई कॉन्ट्रास्ट या कोई रेजिस्टेंस आता है तो आपकी डिज़ायर ज़्यादा होती है उस जगह से निकलने की, या अपने आप को बेटर करने की, चाहे आप उस बात को मुंह से वर्बली बोलकर मांगो या बिना बोले मांगो, क्योंकि शब्दों की देखा जाए तो उतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती, आपकी फीलिंग्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो जब आप अपनी लाइफ में कभी सबसे ज़्यादा लो फील करते हो ना, तब आपकी हायर वाइब्रेशन की डिज़ायर होती है। जब आपकी लाइफ में पैसे की सबसे ज़्यादा कमी होती है तब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इच्छा होती है पैसे कमाने की। जब आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा हेल्थ ख़राब होती है तभी अपनी हेल्थ को लेकर के सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड होने की हम कोशिश करते हैं। और हम इंसानों के इतना एडवांस्ड होने का रीज़न ये कॉन्ट्रास्ट और रेजिस्टेंस ही है, क्योंकि जितना कॉन्ट्रास्ट और जितना रेजिस्टेंस हमारी लाइफ में होता है हम उतने बेटर होने की कोशिश करते हैं, और जब हम थोड़ी भी रेजिस्टेंस रिलीज करते हैं तो वो चीज़ें हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगती है, यानी
आप हमेशा ये बात पाओगे कि लाइफ हमेशा एक्सपेंशन मांगती है, यानी लाइफ में हमेशा एक्सपेंशन होनी ही है। अब एनिमल्स में या बर्ड्स में इतनी रेजिस्टेंस नहीं होती, जस्ट इसी रीज़न से उनकी लाइफ उस तरीके की नहीं होती जैसी हमारी होती है। तो इसीलिए अगर आप देखोगे तो एनिमल्स मोस्टली आपको या बर्ड्स आपको मोस्टली सोर्स के साथ ज़्यादा कनेक्टेड मिलेंगे, या इंसानों में देखोगे तो बच्चे आपको ज़्यादा कनेक्टेड मिलेंगे। लेकिन जहाँ बात टीनेजर्स या फिर उससे ऊपर एडल्ट्स की आती है तो एडल्ट्स में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है। तो उसी को अब्राहम कहती है कि कम करो अपनी लाइफ में। रेजिस्टेंस को कम करने का मतलब है अपनी लाइफ को जॉयफुल होकर के जीना, अपनी लाइफ में खुशी को अपनाना और मैनिफेस्टेशन होने से पहले खुशी को अपनाना। लाइफ को उस तरीके से जीना जिस तरीके से आप जीना चाहते हो। लाइफ को सेलिब्रेट करना, एंजॉय करना। जैसे अब्राहम कहती है कि लाइफ का पर्पस, अल्टीमेट पर्पस दुनिया के हर एक इंसान का यही होता है कि उसे अपनी लाइफ में खुश रहना चाहिए। तो अगर आप खुश हो, आपकी लाइफ में सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपकी डिज़ायर है और वो डिज़ायर आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी, आप तभी खुश होंगे, या वो डिज़ायर जब तक मैनिफेस्ट नहीं होगी आप बिल्कुल खुश नहीं होंगे, तो ऐसे टाइम पे वो डिज़ायर कभी मैनिफेस्ट नहीं होगी। तो ये है रेजिस्टेंस। यानी आप अगर अपनी डिज़ायर को मांगते हो और बोलते हो बिना वाइब्रेशनल अलाइनमेंट के ये चीज़ मुझे मिल जाए, तो ये चीज़ इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर आप वाइब्रेशन चेंज करने के लिए रेडी हो और उसके बाद चाहते हो कि हाँ ये चीज़ मुझे चाहिए, तो दुनिया की हर एक चीज़ पॉसिबल है। और इसीलिए देखा जाए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इतने सारे प्रोसेसेस हैं। या फिर अब्राहम के प्रोसेस देखो तो उन्होंने 22 डिफरेंट प्रोसेस दिए थे आस्क एंड इट इज़ गिवन बुक में ही। और उनके हर एक प्रोसेसेस जो है वो आपको इंस्पायर करते हैं अपनी रेजिस्टेंस को लो करने के लिए। रेजिस्टेंस को लो करना मतलब अपनी फीलिंग्स को बेटर करना। और ये ज़रूरी नहीं होता कि हर बार ये चीज़ टेक्निक्स या प्रोसेसेस से ही हो। आप अपनी लाइफ में जो भी करते हो हर वो चीज़ आपको रेजिस्टेंस या अलाइनमेंट देती है। जैसे म्यूज़िक सुनना अलाइनमेंट है, अगर आपको वो पसंद आता है तो। जैसे अगर टेक्निक्स या प्रोसेसेस की बात करें तो जब आप मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन आपको सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस फ्री करता है। लेकिन अगर आप मेडिटेशन को ये सोचकर करते हो कि इससे मेरी लाइफ की सारी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट हो जानी चाहिए और मुझे करने की इच्छा नहीं है लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जाए, तो ऐसे में आप मेडिटेशन कंटिन्यू ही नहीं कर पाओगे। ठीक उसी तरीके से अगर आप ग्रैटिट्यूड वॉक करना चाहते हो लेकिन ग्रैटिट्यूड करने की आपका रीज़न जो है वो सिर्फ ये है कि मुझे मैनिफेस्टेशन चाहिए, मुझे ये डिज़ायर चाहिए, ये डिज़ायर है मेरी, ये मैनिफेस्ट हो जाए, बस मैं इसके लिए मैनिफेस्टेशन वाले प्रोसेस के लिए ये ग्रैटिट्यूड करूँगा, तो कभी भी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं होगी। और रीज़न उसका ये नहीं है कि आपसे नहीं हो पा रहा, रीज़न बस उसका ये है कि आपने इंटेंशन ही गलत सेट किया जिसकी वजह से आप लॉन्ग टर्म तक उस चीज़ को कर ही नहीं सकते। अगर आप मेडिटेशन ही करना स्टार्ट करो और किसी तरीके से आप उसको हमेशा करने लगो तो टाइम टू टाइम आपकी रेजिस्टेंस कम होती रहेगी और रेजिस्टेंस कम होने की वजह से आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन होती रहेगी। लेकिन मोस्टली हम लोग अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस देते हैं मैनिफेस्टेशन को। रेजिस्टेंस को कम करना या अलाइनमेंट में हमेशा रहना, इस बात पे किसी का फोकस नहीं होता। और यही चीज़ देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपका फोकस अलाइनमेंट पे नहीं है, अपनी रेजिस्टेंस को कम करने पे नहीं है और सिर्फ अगर आपका ध्यान अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने में है, तो आप सालों साल निकालते जाओगे हर साल की तरह, लेकिन मैनिफेस्टेशन कभी नहीं होगी। क्योंकि ये वाला जो प्रोसेस होता है जिसमें आप मैनिफेस्टेशन पे ही फोकस्ड रहते हो और कुछ ना कुछ कर रहे होते हो, हमेशा अपने आप को परेशान कर रहे होते हो, ऐसे में आपकी रेजिस्टेंस टाइम टू टाइम बढ़ रही होती है। और बढ़ती रेजिस्टेंस आपकी लाइफ में कभी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं करती, वो बुरी चीज़ों को आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करती है, अच्छी चीज़ों को आपकी लाइफ में से निकालती है। वहीं अलाइनमेंट अच्छी चीज़ों को आपकी लाइफ में डालती है, बुरी चीज़ों को आपकी लाइफ में से कम करती जाती है। अगर इस वीडियो को समराइज़ करके बताऊं तो इस वीडियो का मतलब क्या है, इस वीडियो को बनाने का यही मतलब है कि आप अपनी लाइफ में फोकस करें अपनी रेजिस्टेंस को कम करने में। जैसे टाइम के साथ साथ आपका नेगेटिविटी, आपका गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी, स्ट्रेस, एंजाइटी, नेगेटिविटी, ये जब बढ़ती चली जाती है ना, तो आप समझ लो कि आप रेजिस्टेंस को अपनी लाइफ में हर दिन ऐड करते जा रहे हो। और जब आप देखते हो कि हाँ टाइम के साथ साथ आपकी नेगेटिविटी, आपकी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, जेलसी, इनसिक्योरिटी, फ्रस्ट्रेशन, जो भी इस तरह के इमोशंस है वो टाइम के साथ साथ अगर कम हो रहे हैं तो आप रेजिस्टेंस रिलीज़ कर रहे हो। तो जैसे नेगेटिविटी बढ़ती है तो वो फीलिंग आपको पता होती है कि नेगेटिविटी की फीलिंग बढ़ रही है तो कैसा आप फील कर रहे हो, और वही नेगेटिविटी की फीलिंग कम हो रही है तो आप कैसा फील कर रहे हो। नेगेटिविटी बढ़ती है तो हम उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, नेगेटिविटी कम होती चली जाती है तो हम उसको अलाइनमेंट बोलते हैं। तो आपको यही अलाइनमेंट वाला रास्ता चूज़ करना है। और रिजल्ट्स हमेशा आपको इमोशंस में देखने हैं, क्योंकि इमोशंस में अगर चेंजेस आ रहे हैं, अगर आपके इमोशंस पहले से बेटर हो रहे हैं तो आप आने वाले टाइम में सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे, अगर आप उसी दिशा में चलते रहो तो यही इकलौती चीज़ आपको अपनी लाइफ में करनी होती है और यही इकलौती चीज़ ही आपको आपकी लाइफ की सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करा देती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर आप देखोगे तो मिसकंसेप्शंस बोलो या फिर फ्लॉड प्रीमाइसेस अब्राहम की लैंग्वेज में कहो या सुपरस्टिशंस बोलो तो भर के हैं, इतने हैं कि जितने आपने कभी बाहर भी नहीं देखे होंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से।
तो उन चीज़ों से आप बाहर निकलो। यानी कभी कभार कोई टेक्निक अगर आप यूज़ कर लेते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप टेक्निक को बना ही इसलिए लेते हो कि ये टेक्निक मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इससे मेरी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जाएगी, तो ये डेफिनेशन ही बिल्कुल गलत है। अगर जब तक आप उस टेक्निक या प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहे, वो आपको कोई भी वैल्यू नहीं देगा, उसकी जगह पे वो आपकी लाइफ में और रेजिस्टेंस ऐड करके जाएगा। जैसे मैं मेडिटेशन करता हूँ और मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखता हूँ, ये मेरा रोज का काम हो गया है। अब मैं रोज करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, अगर मैं ना करूँ तो मुझे बुरा लगता है। तो यहाँ पर ये करना मुझे अलाइनमेंट में रखता है। अगर इसके अलावा अगर कोई प्रोसेस कभी चेंज होता है तो चेंज होने वाले प्रोसेस बीच बीच में डिफरेंट आते हैं। जैसे कभी सब्लिमिनल सुन लिया, या कभी स्क्रिप्टिंग लिख ली, कभी वॉक कर रहा हूँ तो ग्रेटिट्यूड कर लिया। वो कभी कभार की चीज़ें हैं। अगर मैं एंजॉय कर रहा हूँ तो ही मैं उसको करता हूँ। अगर मेरा करने का बिल्कुल मन नहीं है, जैसे एक 555 टेक्निक है, कभी जिंदगी में मेरी इच्छा नहीं होती उसको करने की। अब ये नहीं है कि वो टेक्निक ही खराब है, वो डेफिनेटली वर्क करती है, लेकिन जो 5 दिन में आपकी कोई भी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जाएगी इस तरीके से जैसा उसको शो किया गया है ना, उस वजह से मैं उसको करता नहीं हूँ। और उसी वजह से मैं टेक्निक्स को कहता हूँ कि कभी मत करो, क्योंकि वो आपको फ्रस्ट्रेट करेंगी। और उसके फ्रस्ट्रेट करने के पीछे का रीज़न होगा आपका इंटेंशन, कि मुझे ये चीज़ चाहिए मेरी लाइफ में, इसको मैनिफेस्ट करना है, इसके लिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। अगर ये चीज़ मेरी ऐसे ही मैनिफेस्ट हो जाती तो इस चीज़ को मैं कभी ज़िंदगी में नहीं करता। तो ऐसे देखिए अपने प्रोसेसेस को कि आप क्या एंजॉय करते हो और किस टाइम क्या एंजॉय करते हो, और उस हिसाब से अपने प्रोसेसेस को चूज़ कीजिए। और प्रोसेसेस के अलावा भी अपनी लाइफ में देखिए कि आपको क्या चीज़ें पसंद आती है, क्या चीज़ें आपको अंदर से खुशी देती है, उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कीजिए। चाहे वो म्यूज़िक सुनना हो, चाहे घूमना हो, चाहे अकेले टाइम स्पेंड करना हो, चाहे फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना हो, चाहे फेस्टिवल सेलिब्रेट करने हो, कुछ भी आपके हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है आपको उसी चीज़ ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और ये अगर आप करते हो तो आप रेजिस्टेंस को टाइम टू टाइम रिलीज़ करते जाओगे, और जैसे जैसे रेजिस्टेंस रिलीज़ होगी आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन होगा। तो यदि हमारी आज की वीडियो, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पर्सनल सब्लिमिनल बनवाना हो या फिर मुझसे पर्सनल सेशन अपॉइंटमेंट लेना हो तो उसके लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कॉन्टैक्ट कीजिएगा उनके व्हाट्सएप नंबर पर। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।